चलिए अब हम आपको ये घटना बताते हैं। ये घटना है यूपी में इटावा के बाकेवर थाना क्षेत्र के सदरपुर गांव में 21 जून की हुई थी। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो आते ही वायरल हो गया। मुकुट सिंह और संत सिंह यादव नाम के जिन कथावाचकों के साथ बदसलूकी हुई, उन्होंने विस्तार से घटना के बारे में बताया क्या क्या उनके साथ घटना घटी। अब आपको हम बताते हैं ये घटना क्या थी, कैसे थी। ये कथावाचक एक ब्राह्मण परिवार है, इनका कथा बुक करता है और ये लोग कथा कहानी वहाँ आते हैं। सब कुछ हो जाता है, पूजा पाठ जो शुरू में होता है कथा के बारे में उसका शुरुआत हो जाता है दिन में। फिर शाम होती है, जो मंत्र वंत्र जो थे वो सब पूरा हुआ। उसके बाद में खाना खाने के लिए जाते हैं कथावाचक। रात में खाना बनता है, खाना खाने के लिए बैठते हैं तो कुछ उग्र लोग वहाँ आते हैं। किसी ने कहा होगा तो वो लोग आते हैं और इनसे इनकी जात पूछते हैं कि आप किस जात के हैं। तो उन्होंने बताया कि हम पिछड़ी जात से यादव समाज से हैं। इतना सुनते ही वो आग बबूला हो गए, कहे नहीं और जातवादी गालियां दी, भद्दी गालियां दी जो हम नहीं कहना चाहते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये जात के हो, हरिजन जात के हो, चमार जात के हो, यादव जात के हो। तो उन्होंने कहा नहीं हम यादव हैं, आप हमारा आधार कार्ड देख लीजिए। तो कहे आधार कार्ड, तो आधार कार्ड बोले हम यहाँ नहीं लाए हैं। फिर इन्होंने कहा नंबर है हमारे घर पे, बात कर लीजिए, हमारे बेटे से बात कर लीजिए। तो फिर वो लोग नंबर डायल किए, उनके बेटे से बात किए। फिर क्या था, उन लोगों को तो गुस्सा चढ़ा हुआ था और ये गुस्सा इसलिए था कि हमारे जात का जो ठेका हम लोग लिए हैं, जिसे धंधा कर रहे हैं, हमारे धंधे पे ये लात मार रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि आप सब ब्राह्मणों के गांव में तुम लोग आए हो, ब्राह्मणों के गांव में कथा कहोगे, भगवान कृष्ण का कथा कहोगे, तुम व्यास गद्दी पे बैठने लायक हो। फिर क्या था, इन्हें रात भर मारा गया, इनके शरीर को जलाने की कोशिश की जो इन्होंने बताया। और फिर मारने पीटने के बाद इनके सर के बाल मुड़वा दिए गए। बाल मुड़वाने के बाद इनसे जो इनके पास पैसे कोई थे वो भी छीन लिए गए। पैसा कोई छीनने के बाद कथा बुक किया गया था। कथा 30,000 रुपये में बुक किया गया जो उन लोगों ने बताया। और 30,000 रुपये वो लोग लिए इनसे, ये बेचारे 30,000 रुपये भी दिए, मार खाए ऊपर से उन लोगों ने। और इतना बड़ी घटना और क्या किए, आप सबको बताते हुए मुझे भी शर्म आ रही है कि ऐसी घटना ये लोग किए। ये लोग ब्राह्मणों ने इसके बाद में क्या किया, फिर उस जिस घर पे कथा बैठा हुआ था उस घर के एक औरत को बुलाया गया और उससे कहा गया कि तुम पेशाब करो, हम इन्हें पेशाब से नहलाएंगे, पेशाब से छिड़केंगे तभी ये शुद्ध होगा। और वो इतना दुष्ट औरत थी, मजबूरी थी या दुष्ट थी, जो भी है हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। वो औरत क्या की, पेशाब की। पेशाब करने के बाद वो पेशाब उन लोगों ने लिया। पेशाब लेने के बाद उनके सर पे छोड़ा गया, फिर उनके जो लोग थे उनके ऊपर छिड़का गया, वहां छिड़का गया। अब बोले कि ये शुद्ध हुआ। बताइए, एक ब्राह्मणी के पेशाब से शुद्धिकरण किया इन लोगों ने। ये लोग पूरे समाज को गंदा किए। उसके बाद वो लोग इतना टूट गए। फिर सुबह हुआ, उनकी वीडियो वायरल हुई, वीडियो वायरल पे हुई, अब समाज में बहुत तेजी से वायरल हुई। इसके बाद में फिर वहाँ के कुछ नेताओं ने शिकायत की। शिकायत करने के बाद कुछ लोगों को ऊपर FIR हुआ है। सुनने में आ रहा है कि 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 50 से ज़्यादा लोगों के ऊपर अज्ञात FIR दर्ज हो चुकी है और उनका खोजबीन पुलिस कर रही है। उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। और यहाँ राजनीतिकरण तो होगा ही। जिस तरह से ये लोग एक जाति को बदनाम करने की कोशिश की, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भगवान कृष्ण का कथा नहीं कर सकता, हम यादव समाज कथा नहीं कर सकता, कौन कर सकता है? तुम ब्राह्मण हो तो इसका ठेका लिए हो या केवल ब्राह्मण ही कह सकते हैं? कहाँ लिखा है? ये लिखा भी गया है कि जो ज्ञानी हो वही पंडित है, पंडित को वही प्राप्त हो सकता है, पांडित्य को। लेकिन तुम सबने इतना गंदा काम किया है ना, कि कहते हुए क्या कहें। अब राजनीति तो होगी ही। इधर अखिलेश यादव ने सुना, अब भाई यादव जात के आप हैं, यादव के राजनीति के नेता, यादव समाज के नेता हैं और सभी जातियों के नेता हैं।
तो इन्होंने सुना, उन लोगों को बुलाया, सम्मान के साथ कुछ सहायता राशि भी दी। इसके लिए उन लोगों ने धन्यवाद दिया माननीय अखिलेश यादव जी का। तो हम फिर भी यही कहना चाहते हैं कि ऐसी घटना समाज में नहीं होनी चाहिए। कोई कुछ भी कथा, कोई प्रवचन कहे, आपको अगर सुनने की इच्छा नहीं है तो ना सुनिए, लेकिन किसी को मारने पीटने का अधिकार तुम्हें किसने दिया है? कानून बना है, कानून का सहारा लीजिए। किसी से मारने पीटने का अधिकार तुम लोगों का नहीं है। तुम लोग जो किए बहुत ही गलत किए। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये आज का जो हमने आपको घटना सुनाई, कैसी लगी जरूर बताना। कोशिश की है अच्छे से अच्छे आप सबके सामने पेश करने की, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने हमारी इस वीडियो को सुना, इसके लिए धन्यवाद। आप सब हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद यादव बस्ती 51 को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, राधे राधे।